हेलो फ्रेंड्स, आई एम निखिल। और जैसा कि आप सबको पता है कि संडे के मेगा सेशन में मैंने एक अनाउंसमेंट किया था कि ब्रह्मास्त्र की नई अपडेटेड वर्जन वाली सीरीज़ आने वाली है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। तो आज का ये छोटा सा वीडियो आपको इस सीरीज़ के बारे में एक कंप्लीट जानकारी देने के लिए बनाया गया है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ब्रह्मास्त्र का 1.0 या 2.0 या 3.0 या इनफैक्ट पूरा ट्रायो पैक ख़रीदा हुआ है। तो उन बच्चों के मन में भी बहुत क्वेश्चंस हैं और इस सीरीज़ के लॉन्च होने से पहले मैं इस सीरीज़ का सिलेबस भी आप लोगों से शेयर करना चाहता था। इसीलिए आज का ये छोटा सा वीडियो बनाया गया है ताकि बैच शुरू होने के पहले ही आपको एक पूरी क्लैरिटी रहे कि ये बैच आपको क्या क्या ऑफ़र करेगी और कौन कौन से टॉपिक्स इसमें रहेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो ब्रह्मास्त्र का ऑफलाइन और ऑनलाइन का बैच है, राइट, तो इस बैच में आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि द टाइमिंग्स विल बी 10:45 AM ऑफलाइन एंड फॉर ऑनलाइन 2 PM। यानी ये जो बैच है ये 4 मई से शुरू हो जाएगी, सुबह 11:15 बजे ऑफलाइन में और दोपहर को 2 बजे ऑनलाइन में। जो ऑनलाइन के बच्चे हैं ऑफ कोर्स उनको आय प्रथम पे ये बैच अवेलेबल रहेगी, जबकि ऑफलाइन के जो बच्चे हैं वो सीधे नूतन कॉलोनी ग्राउंड फ्लोर पे ये बैच अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी 2-3 बातें इसमें और क्लियर करनी है। मेरी मैगजीन्स हैं दोस्तों, करंट अफेयर्स के ऊपर मैं लगातार मैगजीन्स निकालता रहा हूँ। तो कुछ दिनों से मैगजीन्स थोड़ी डिले हो रही थी, लेकिन अब एक एक करके सारी मैगजीन्स मेरी रिलीज़ हो रही हैं। तो जनवरी मंथ, उसके बाद फरवरी मंथ और मार्च मंथ, ये तीनों महीने की जो मैगजीन्स हैं ये ऑलरेडी आय प्रथम ऐप पे आ चुकी है और 1-2 दिन में आपको अप्रैल मंथ की भी मैगजीन मिल जाएगी। ये जो मैगजीन्स हैं ये सारे ही नेशनल, ग्लोबल, स्पोर्ट्स, S&T, R&D, बिजनेस, फाइनेंस, हर प्रकार की चीज़ों को कवर करती है। और हमने इसमें एक बदलाव और डाला है, वो ये कि मैगजीन्स के साथ साथ हम आपको 250 MCQs की एक सेपरेट PDF फ्री दे रहे हैं, तो वो भी आपको आय प्रथम ऐप से डाउनलोड कर ली है। राइट, चलिए अब ब्रह्मास्त्र के ऊपर बात कर लेते हैं। ये है दोस्तों ब्रह्मास्त्र का अपडेटेड वर्जन का सिलेबस। ओके, तो इसको प्लीज़ ध्यान से देखिए। ब्रह्मास्त्र अपडेटेड वर्जन सिलेबस में आपको मैं बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। जस्ट एक सेकेंड, मैं पेन ले लेता हूं। यस, अभी देखिए यहां पर सबसे पहले आपको टॉपिक दिख रहा होगा हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। देखिए, मैं आपको पहले कोर्स का स्ट्रक्चर समझा देता हूं। ब्रह्मास्त्र का ये जो फाइनेंशियल अवेयरनेस का बैच है, फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस का जो बैच है, ये बैच आपको जितने भी बेसिक्स पार्ट्स हैं, यानी बैंकिंग के ऊपर जितना भी ऐसा पार्ट है जो ABCD है, वहाँ से लेकर जो भी एक स्टैंडर्ड बातें आपको पता होनी चाहिए बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में, उन सब की जानकारी आपको ये एक साथ देगा। तो इसीलिए ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी बैंकिंग की तैयारी शुरू की है, ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी प्री के आगे कभी एग्ज़ाम दी नहीं क्योंकि प्री क्लियर नहीं हुआ, ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस साल काफ़ी एग्ज़ाम टारगेट करने वाले, स्पेशली मानसून के बाद, अभी ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो मेंस की तैयारी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और ऑब्वियसली जिनका जनरल अवेयरनेस कमज़ोर है, उन सारे ही स्टूडेंट्स के लिए ये बैच बहुत अपीलिंग रहेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप ग्रुप डिस्कशन की, पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको पता है कि इस तरह के राउंड्स में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स पूछा जाता है और बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाता है। तो बैंकिंग अवेयरनेस वाला जो साइड है वो पूरा का पूरा आपको इसमें मिल जाएगा। राइट, तो टॉपिक्स क्या क्या हैं? सबसे पहले आप देखिए हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। भारत में बैंकिंग का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ आपको पूरा बताया जाएगा। स्टोरी ऑफ नेशनलाइजेशन, आपको पता है भारत में 2 राष्ट्रीयकरण हुए थे, एक हुआ था 1969 में, दूसरा हुआ था 1980 में। दोनों के ऊपर आपको पूरी बातें बताई जाएंगी। IBPS की बॉडी कैसे बनी, 14 बैंक जो नेशनलाइज हुए वो कहाँ से आए, फिर बाद में जो 6 बैंक नेशनलाइज हुए वो अलग से क्यों हुए। उसके बाद स्टोरी ऑफ RBI, 1934 में RBI बना था, लेकिन उस समय तो देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो वहाँ से लेकर RBI की आज़ादी तक की कहानी कैसी रही, ये पूरा आपको पता चलेगा। फिर फंक्शंस ऑफ RBI एंड इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, RBI आखिर काम कैसे करता है, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं RBI के, RBI किस तरीके से बाकी बैंकों को चलाता है, ये आपको पूरा समझाया जाएगा। इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं भारतीय बैंकिंग व्यवस्था। आपको पता है कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में सबसे ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फिर RBI, फिर RBI के नीचे आपको शेड्यूल बैंक,
फिर उसके बाद आपको पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एनबीएफसीज, ये सब देखने को मिलते हैं। तो वो जो पूरा स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली क्या है वो आपको पता चलेगा। फिर फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, हमें पता है कि फिस्कल पॉलिसीज देश में बनाती है गवर्नमेंट और मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है आरबीआई। तो दोनों के बीच में क्या फ़र्क है? बाय मंथली पॉलिसी का मतलब क्या होता है, और एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये क्या होता है, ये भी आपको पूरा समझाया जाएगा। उसके साथ मॉनेटरी टर्म्स, अब आप खुद देख सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। हर लेक्चर में आपको जनरली, इनफैक्ट हर इंटरव्यू में जनरली इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही हैं। सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, एसडीएफ, एनडीटीएल एंड बेसिस पॉइंट्स, राइट। सो ये होगा आपका मॉनेटरी टर्म्स पार्ट 1। वैसे ही मॉनेटरी टर्म्स पार्ट 2 में आप देख सकते हैं ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स ऑफ लेंडिंग रेट, बैंक रेट, बेस रेट, ये पूरा पार्ट आएगा। फिर आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। ये पार्ट थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन में ऐड किया गया है। आपको पता होगा जैसे नाबार्ड है, एक्जिम है, सिडबी है, राइट। ये जो बैंक्स है ये भारत में देश को समर्पित बैंक्स है। ये किसी एक क्षेत्र के लिए बनाए गए बैंक हैं। तो इनका क्या महत्व है, ये कैसे काम करते हैं, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। स्पेशली हमारे यहाँ जब आपको ऑलरेडी नाबार्ड जैसी एग्ज़ाम देखने को मिलती है, एक्जिम की एग्ज़ाम होती है, फिर उसके बाद सिडबी की एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, तो उस लिहाज से ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। वैसे ही आप देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक्स। स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक्स के बारे में अक्सर मैंने पिछले 1 साल में इंटरव्यू में जब भी इसके ऊपर सवाल पूछे, बच्चों की एक क्लैरिटी इसके ऊपर ज़्यादा नहीं रही है, तो जाहिर है कि ये एक टॉपिक मुझे लगा कि ऐड करना चाहिए इस बार की सीरीज़ में, तो ये टॉपिक ऐड किया गया है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, चेक्स एंड एटीएम्स। इंटरव्यू के लिहाज से, 1 मार्क के जीके क्वेश्चन के लिहाज से ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। कितने प्रकार के एटीएम होते हैं, चेक्स कितने प्रकार के होते हैं, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, चेक्स की वैलिडिटी के लिए क्या क्या नियम हैं, राइट। ये सारी बातें इसमें कवर की जाएंगी। फिर टर्मिनोलॉजीज़ में पार्ट 1 में एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, आईएफएससी, स्विफ्ट, माइकर एंड पॉइंट ऑफ सेल। अब आप देख रहे होंगे कि ये सारे टर्म्स रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम यूज़ करते हैं। इनफैक्ट ये टर्म बहुत ज़्यादा हेविली पूछे जाते हैं, इंटरव्यू कोई भी हो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, एक बार आपने ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, आपको इंटरव्यू में भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा इंटरव्यूअर के फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। तो आज इनको बैंकिंग अवेयरनेस के माध्यम से अगर हम कर लेंगे तो न केवल इंटरव्यू बल्कि हमारे जीए सेक्शन में भी हमको बहुत काम आएगा। वैसे ही देखिए टर्मिनोलॉजीज नंबर 2, एनपीएस। एनपीए आप जानते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद एनपीए के टाइप्स, एनपीए की कैटेगरीज और सारफासी एक्ट, राइट। तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये भी आपका कवर किया जाएगा। उसी तरीके से कंसेप्ट ऑफ बैड बैंक्स, बैड बैंक का कंसेप्ट क्या है, ओके। उसके बाद फिर आएगा फॉर्मेशन ऑफ आरआरबी, भारत में ग्रामीण बैंक कैसे बने, कहाँ से बने, क्यों बने, कितने बने, फिर बनने के बाद एक एक करके कैसे डूबते चले गए, फिर उनको मर्ज कैसे कर दिया गया, नरसिम्हन कमेटी का उसके ऊपर क्या कहना था, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। उसके बाद बैंक अश्योरेंस, सीओडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स, डिबेंचर्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो समय समय पर हमको रिवाइज करने पड़ते हैं और हमको पूछे जा सकते हैं किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी जीके के सेक्शन में, राइट। तो ये कवर किया जाएगा। फिर देखिए बिल रीडिस्काउंटिंग, प्रॉमिसरी नोट, पार्टिसिपेटरी नोट एंड डब्ल्यूएमए, वेज एंड मीन्स एडवांस, तो ये वाला पार्ट भी इसमें कवर किया जाएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं एनपीसीआई, भीम, सीटीएस एंड एनएसीएच, ये ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ होने वाले मेथड्स हैं। तो इन सब का एक अलग से लेक्चर बनाया गया है। एंड एट द लास्ट आपको एक और टॉपिक दिख रहा होगा, आरबीआई इशूअर ऑफ करेंसी। आरबीआई इस देश में नोट कैसे जारी करता है, कितने प्रिंटिंग प्रेस है आरबीआई के पास, नोट जारी करने के नियम क्या होते हैं, कितने प्रकार की नोट्स होती हैं। उसके बाद आरबीआई को डेट मैनेजर क्यों बोला जाता है, भारत सरकार के फंड्स को आरबीआई कैसे मैनेज करता है। फिर उसके बाद हर नोट का अपना एक सिग्निफिकेंस होता है, नकली और असली की पहचान क्या होती है। फिर उसके बाद आरबीआई क्या कहता है, ये जो एक इनिशिएटिव है आरबीआई कहता है, माफ़ करिएगा, तो वो क्या है। ऐसी सारी चीज़ें इसमें कवर की जाएंगी। तो आप देख सकते हैं सिलेबस बहुत ही कम्प्रिहेंसिव बनाया गया है। इसमें पूरी बातें कवर की गई है जो जनरली बैंकिंग के हर बच्चे को मालूम होनी ही चाहिए।
तो ऐसे कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो ये टोटल 19 टॉपिक्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ये 19 टॉपिक्स का पूरा एक सिलेबस आज मैंने आपको बताया है, और ये सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा 4 मई से ऑनलाइन और ऑफलाइन में। अब एक कुछ बेसिक बातें हैं उनको मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले कि सर ये बैच किसको अटेंड करनी चाहिए, किसको नहीं। देखिए मैं आपको बता दूँ, अगर मान लो आप आने वाले दिन में IBPS की कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे क्लर्क, चाहे PO, चाहे SO, राइट। आप SBI की कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे क्लर्क, चाहे PO, चाहे SO। आप इंश्योरेंस की कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे LIC, चाहे NIACL, ओके, चाहे GIC, चाहे ECGC, राइट। तो जाहिर है कि आपको बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस आना चाहिए, और इसीलिए अगर आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम आप टारगेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग नाबार्ड बाय द वे, तो एंड RBI, यहाँ पर मैं RBI लिखना भूल गया, लेकिन आपको मैं ये भी बता दूँ कि RBI असिस्टेंट और RBI ग्रेड B, ओके, इंक्लूडिंग बोथ ऑफ दिस एग्जाम्स, आपको ये जो पार्ट है ये सब जगह लगना ही है। इसीलिए इस बात को लेकर कंफ्यूज मत होइए कि किसको ये बैच अटेंड करनी चाहिए और किसको नहीं। बैंकिंग में तैयारी करने वाले हर बच्चे को एटलीस्ट ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो फिर ये वाला बेसिक जो आपने लाया है सर, ये ब्रह्मास्त्र के जो आपके ऑलरेडी जो सीरीज चल रही है उससे कैसे अलग है। देखिए वो वाली सीरीज और ये वाली सीरीज में टॉपिक्स में आपको अंतर नज़र नहीं आएगा। फ़र्क इस बात का है कि ये अपडेटेड वर्जन है, राइट। तो अपडेटेड वर्जन है तो इसका फ़ायदा ये रहेगा कि आपको लेटेस्ट जानकारियाँ पूरी मिलेंगी। दूसरी बात ये, जिन लोगों ने ब्रह्मास्त्र ऑलरेडी लेके रखा है, पुराना वाला ब्रह्मास्त्र लेके रखा है, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनका ब्रह्मास्त्र स्क्रैप नहीं किया जाएगा, उनको उनकी वैलिडिटी तक सारी चीज़ें दी जाएंगी। ये जो ब्रह्मास्त्र है ये अभी 4 तारीख से नया शुरू होगा, राइट। समय समय पर हमको बैंकिंग अवेयरनेस हो चाहे करंट अफेयर्स हो, बदलाव तो लाने ही पड़ते हैं, और इसीलिए ये एक अपडेटेड वर्जन इसमें तैयार किया गया है, ठीक है। अब ये जो ब्रह्मास्त्र का पार्ट है, ये ब्रह्मास्त्र के कुछ फीचर्स हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, 4 मई से बैच शुरू हो रही है। ये बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रहेगी। टाइमिंग मैंने आपको बता दिया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन वॉच द लेक्चर ऑन आई प्रथम ऐप पे जाके आप सीधे लाइव बैच अटेंड कर सकते हो, और लाइव में अटेंड करने के बाद भी वो कम से कम लाइव ख़त्म होने के भी महीना भर बाद वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगी। आई रिपीट, लाइव में आप अटेंड करोगे, अक्सर बच्चे लाइव अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो लाइव ख़त्म होने के बाद भी वो कम से कम महीना या 40 दिन तक और अवेलेबल रहेगी ऐप पे। हाँ, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन ये होता है बच्चों को कि सर हमारी जो एक्चुअल बैच है उसकी वैलिडिटी 1 साल है, तो ब्रह्मास्त्र की वैलिडिटी भी 1 साल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता, ब्रह्मास्त्र की वैलिडिटी 1 साल की नहीं हो सकती। इसीलिए आप ब्रह्मास्त्र का ये छोटा प्रोग्राम रहता है, इसीलिए ब्रह्मास्त्र की आप बैच कर लेने के बाद आपको वैलिडिटी में थोड़ी और एक्सटेंडेड पार्ट मिलती है 30-40 दिन का, जिसमें आप बहुत आराम से लगे तो 2 बार देख के पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। हर लेक्चर 1.25 घंटे से लेकर 1.5 घंटे का होगा। 19 टॉपिक हैं, यानी लगभग आपको एक समझ लीजिए 30 घंटे के आसपास लग जाएंगे। तो एक छोटा सा कोर्स रहेगा 30 आवर्स का। नोट्स मिलेंगी, PPTs मिलेंगी, PDFs मिलेंगी, और आपको क्विजेस भी दिए जाएंगे एट दी एंड, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप, ये पूरा का पूरा पावर पैक प्रोग्राम रहेगा। लेक्चर ख़त्म हो गए उसके बाद आपको तुरंत क्लासरूम कंटेंट में PDF भी मिल जाएगी, और आप अपनी तैयारी शानदार कर सकते हैं। लेकिन फिर भी रेकमेंडेड होता है कि क्लास में आप नोट्स बनाते रहें, सब कुछ PPT के ऊपर ना छोड़ें, राइट। द बैच इज़ हाईली यूजफुल फॉर IBPS, SBI, इंश्योरेंस एंड प्राइवेट बैंक एग्जाम्स। अभी देखिए अलग अलग प्राइवेट बैंक एग्जाम्स भी होते हैं। कर्नाटका बैंक हो गया, IDBI हो गया, उसके बाद फेडरल बैंक हो गया, साउथ इंडियन बैंक हो गया। तो इन सब बैंक में भी अच्छी वैकेंसीज होती है, बच्चों में काफ़ी पॉपुलर हैं ये बैंक्स, बहुत से बच्चे इन बैंकों में अप्लाई करते हैं। तो इन बैंकों के भी रिटन एग्जाम में और इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस आते हैं, राइट। उसके बाद टाइमिंग्स आपको ऑलरेडी पता है ही। ऑफलाइन लेक्चर विल बी कंडक्टेड एट नूतन कॉलोनी ऑफिस, ओके, राइट। तो दोस्तों
मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिपीट कर देता हूं कि ये जो सिलेबस आपने अभी अभी देखा, ये सिलेबस कर लेने के बाद आपको कहाँ कहाँ फ़ायदा होगा। सबसे पहले आपको जीए के सेक्शन में फ़ायदा होगा, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव लिखने में भी फ़ायदा होगा, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव में आपको लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग होती है, ऐसे राइटिंग में काफ़ी फ़ायदा होगा। उसके बाद अगर जीडी वाली कोई एग्ज़ाम अगर आप देते हो, जैसे जीडी होती है एसबीआई में, जीडी होती है फेडरल बैंक में, तो जीडी वाली कोई एग्ज़ाम अगर आपकी रही तो वहाँ पर भी इसका ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। और फिर इसका एक बड़ा फ़ायदा आपको इंटरव्यू में भी होगा। इंटरव्यू के टाइम पे आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका पूरा का पूरा बेसिक पहले से ही क्लियर रहेगा। तो ये अपने आप में सिर्फ एक बैंकिंग अवेयरनेस नहीं है, ये कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव कोर्स है, राइट। तो आप पूरी तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान हुए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बैच किसके लिए फ्री है? देखिए, ऑनलाइन में स्टार 4.0, 5.0 और प्राइम 1.0 के लिए ये फ्री है। ओके, ध्यान से देख लीजिए, 4.0, 5.0 और स्टार 1.0 के लिए ये फ्री है। और ऑफलाइन में 19 सितंबर वाली बैच, 7 नवंबर, 14 दिसंबर, 23 जनवरी, 10 मार्च और 17 अप्रैल की बैच के लिए ये फ्री है कोर्स, राइट। तो यदि आप इनमें से कोई भी हैं तो आपको ये बैच परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, फॉर अदर्स, जो बाकी के हैं उनको क्या करना है? बाकी के लोगों को कुछ नहीं करना है, आपको सीधे आय प्रथम ऐप पे जाना है और आय प्रथम ऐप पे जाने के बाद ओके, ब्रह्मास्त्र आपको लाइव बैचेस में नज़र आएगा ही नीचे, ब्रह्मास्त्र, इसको ओपन करिए आप, ये बैच ओपन करिए, डिटेल डिस्क्रिप्शन पूरे पढ़ लीजिए और उसके बाद पेमेंट ऑप्शन पे जाके आप पेमेंट कर दीजिए। ओके, पेमेंट ऑप्शन पे जाइए और पेमेंट करिए। पेमेंट कितना करना है? 900 रुपये प्लस जीएसटी, 900 रुपये प्लस जीएसटी। सर, ऑनलाइन और ऑफलाइन की एक ही कीमत है क्या? द आंसर इज़ येस। यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन की एक ही कीमत है। अगर आप ऑफलाइन में एडमिशन लेना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आप ऑनलाइन में एडमिशन लेना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, राइट। तो एक कीमत है। उसके बाद जैसे ही आपने पेमेंट कर दिया, आपको आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट, ओके, पेमेंट स्क्रीनशॉट, ओके, हमारे एक नंबर पे सेंड कर देना है। नंबर है 9762441100। आई रिपीट, आपको आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है वो इस नंबर पे भेज देना है, 9762441100, राइट। ये भेजते के साथ ही ऑब्वियसली आपको सीधे सीधे बैच लाइव एक्टिव करा के मिल जाएगी, तो आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात आती है कि सर कोई दिक्कत आ गई तो क्या करेंगे? देखिए, कोई दिक्कत आ गई तो दो नंबर हैं, एक तो मेरा ही रख लीजिए आप, 9834029366, ओके, फॉर क्वेरी, ओके, और ये नहीं तो 7775900819, ठीक है। यदि आपको कोई दिक्कत आ गई तो आप इन दो नंबर्स पे कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो ये आपके लिए एक बेसिक पार्ट हो गई। अब आपको एक और बहुत ज़रूरी चीज़ बता देता हूँ लास्ट में, कि क्योंकि बहुत ही शुभ अवसर चल रहा है, आज महाराष्ट्र स्थापना दिवस है, कामगार दिवस भी है, तो हमारे संकल्प में अभी 1 मई से लेकर 4 मई तक डिस्काउंट कूपन वैलिड रहेगा और डिस्काउंट चल रहे हैं। तो ब्रह्मास्त्र की जो बैच मैंने आपको अभी दिखाई, वो भी इस डिस्काउंट में आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो कितना डिस्काउंट मिलेगा? स्ट्रेट 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा, यानी 900 रुपये प्लस जीएसटी की बैच है, वो सीधे सीधे आपके लिए हाफ प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगी शुरू के 4 दिनों के लिए, राइट। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, 1 तारीख है, आप आज भी ये बैच ले सकते हैं और आने वाले 3 दिन और बाकी हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कूपन कोड यूज़ करना है MAHA50 का, कैपिटल लेटर में MAHA विदाउट स्पेस 50, पेमेंट ऑप्शन में जाने के बाद आपको ये डालना है और सीधे सीधे प्राइसेस विल ड्रॉप डाउन ऑटोमेटिकली, राइट। तो ये है आपके लिए एक ऑफर। तो फाइनल कंक्लूजन, ब्रह्मास्त्र के अपडेटेड वर्जन में आप सबका स्वागत है, राइट। तो आप आइए, जिन लोगों ने पुराने ब्रह्मास्त्र खरीद के रखे हैं
उनका ऑलरेडी सब कुछ बहुत डिटेल में हुआ है, तो जाहिर है कि पुराने ब्रह्मास्त्र वालों को नया ब्रह्मास्त्र दोबारा परचेज करना ये मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। इट्स एब्सोल्युटली ओके अगर आपने पुराना ब्रह्मास्त्र लिया है तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़िया ऑलरेडी हो चुकी है। जिन्होंने अभी तक ब्रह्मास्त्र नहीं लिया है या जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो फिर ये वाला सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है, ठीक है। हाँ, तो ये आपके लिए पूरा का पूरा पार्ट हमने लाया है, बता दिया है, एंड आई होप दिस इज़ नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। इसके अलावा ऑलरेडी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, नीचे आपको हमारे मैगजीन्स के भी अपडेट मिल रहे होंगे, तो मैगजीन्स भी आप चेक कर सकते हैं आई प्रथम ऐप पे, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू सो मच। और अगर कोई आपको डाउट रहे तो ऑलरेडी मैंने आपको नंबर दे रखा है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो चलिए मिलते हैं 4 मई को, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में जुड़िए हमसे और इस बैच का पूरा पूरा बेनिफिट उठाइए, बने रहिएगा। सी यू सून ऑन 4 मई, टिल देन टेक केयर, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।